एक है सुखों का भंडार और अमीर आदमी है एक दुखों भंडार, जो वो हमेशा अपने साथ लेके चलता है। सोने की लैट्रिन बनवा रखी है अंबानी जी ने, जिसमें वो हगते हैं, पता है आपको? है, सोने की थाली में खाते हैं वो, लेकिन वो एक रोटी ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि पेट तो उतना ही है ना। पेट तो उतना ही है जितना भगवान ने बनाया उनके पेट को। बताइए कैसे खाएंगे वो? सच्चाई यही है दोस्तों और मेरे प्यारे भाईजनों बहनजनों जो भी हो, कि नानक दुखिया सब संसार और सुखिया केवल नाम आधार। वो सुखी नहीं रह सकते कभी जीवन में, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, दूसरों को दुखी करने वाला, दूसरों को लूट के खाने वाला, 2 नंबर का धंधा करने वाला कैसे सुखी रहेगा ये बताओ? भगवान ने ये धन इसलिए नहीं दिया कि तू अपना ही पेट भर, इसलिए दिया है कि तू लोगों की भलाई के लिए कार्य भी कर। और ऐसे लोग जब जाते हैं ना अंत समय दुनिया छोड़ के, तो सर पटक पटक के रोते हैं ये, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऑप्शन देते हैं ना दुनिया को, ये कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये कहते प्रभु मैंने दुनिया के लिए किया, सबके लिए किया, और अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भिखारी का भिखारी रह गया। मैंने अपने लिए तो कोई अच्छा काम ही नहीं किया। अरे मैं तो लोगों के साथ ही जीता रहा, उनको ही अपना जीवन समझता रहा, और यही सोचता रहा कि मैं तो दुनिया से कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे भी दुनिया से जाना पड़ रहा है, और अंत समय में भगवान कहेंगे भैया मैंने तो तेरे को पूरा जीवन दिया, इतनी दौलत दी, इतना सब कुछ दिया, पर तूने क्या किया? क्या किया तूने? सिर्फ लूट के खाया और अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया तूने। तो अब मेरे पास भी एक ऑप्शन है भाई, अब तो तेरा राम नाम सत्य है, और अब तो तुझे 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जानते हैं आप, ये जो अमीर लोग जितने भी हैं, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये सब गरीब हैं, और ये अपने लिए अपने जीवन को सिर्फ खो रहे हैं, जी नहीं रहे। ये तो इस मिट्टी के लोथड़े को क्या कहते हैं, सोचते हैं ये मेरा जीवन है, सुख भोग लो। जितना हम लोग यहाँ सुख भोगेंगे ना इस पृथ्वी पर, उतना ही हमें दुख उठाना पड़ेगा मरने के बाद। कुछ साथ नहीं जाएगा, चाहे हम सोने के बर्तन में खाएं, चाहे चांदी के बिस्तर पे सोए, लेकिन जैसे ही हम मरने वाले होंगे तो हमें स्ट्रेचर पर या ज़मीन पर या फिर हॉस्पिटल के बेड पे लिटा देंगे, सोने के पलंग पे नहीं लिटाएंगे। और जब हम मर जाएंगे तो हमें तुरंत जो है चलने की तैयारी करनी है। भाई दफ़ा करो इस मुर्दे को, कहीं बदबू ना आ जाए, कहीं ये सड़ ना जाए। क्या ले जाएंगे यार? सोचो, अपने दिमाग से सोचो, सोचो क्या कर रहे हो तुम। खाने दो इन्हें लूट के, मर जाने दो इन्हें धन खा खा के। कुछ नहीं कर पाएंगे ये हमारा। अपनी 84 लाख योनियाँ तैयार कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा परस्त लोग हैं। हमारे देश को गरीब बनाने वाले हैं ना, तो यही अमीर लोग हैं। ये किसी का घमंड नहीं मिटा रहे। अगर इन्हें घमंड मिटाना है तो अपने आप का मिटाना पड़ेगा, अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन इनकी जेबें और इनका मन इतना लालची है कि कभी ये सोच ही नहीं पा रहे। अंबानी बना फिरता है ये। सिलेंडर के लिए कभी इसने कहा कि कम कर दो जी, क्या कहते हैं, 50 रुपल्ली दे के 950 रुपये झाड़ लेता है ये पब्लिक से हर बार। तो कैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं आप? हैं, मैंने आपको वोट दिया, और जो है मैंने ये उम्मीद करी, मैंने वीडियो बनाया आपके लिए कि आप जो है जीतेंगे और हमेशा जीतेंगे और जनता पार्टी ही आएगी। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, ये मेरी इच्छा है दिल की कि जनता पार्टी के सिवा आप कोई ना आए, कमल का फूल ही खिला रहे और कुछ ना आए। लेकिन मोदी जी और अंबानी जी, आपको सोचना पड़ेगा देश की जनता के लिए। ये नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठ गए हैं तो क्या कहते हैं सिलेंडर को कर देंगे 1000 का 2000 का। लूट के मत खाइए, देश को बचाइए। और मोदी जी तो कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन मोदी जी को भी सोचना चाहिए इस बात को, ठीक है?
मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अपने यूट्यूब वीडियो के चैनल के माध्यम से कर रही हूँ कि मोदी जी, हम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए आपको, ठीक है। और एक अंबानी जी से कह रही हूँ मैं, अरे अंबानी, तू देश का घमंड मत मिटा। उस 6 फुट की लौंडिया के लिए तूने क्या करा? उसकी जेब भर दी तूने, उसे अमीर कर दिया। और अरे मूर्ख प्राणी, तूने उसे अमीर कर दिया और उसका काहे का तू घमंड मिटाएगा? तेरी औकात है घमंड मिटाने की? जो तू घमंड मिटाएगा किसी का? करना है तो अपने देश के लिए कर, कुछ करना है तो तुझे, नहीं तो बस थोड़े से दिन बचे तेरी जिंदगी के और कुछ नहीं बचा तेरा। सब धरा रह जाएगा, चला जाएगा यूं हाथ लटकाता हुआ। जब सिकंदर नहीं ले गया अपने साथ कुछ, जो सारी दुनिया को जीत लिया था जिसने, तूने क्या जीता? तूने क्या जीता? तूने तो अपने देश को ही लूट के खाया और जीता है। उसे क्या करा तूने? कोई बड़ा काम कहाँ करा तूने? ये मैं क्रोध में नहीं कह रही, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना सीख। किसी भूखे को रोटी खिलाएगा तब तुझे पुण्य लगेगा। और ये जो बॉलीवुड वाले भांड है ना, जिनका पेट पहले से भरा पड़ा है, तू उनको खिला रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तेरे कौन सी दुआ देंगे? वो तेरे यहाँ खाने नहीं आते, वो अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। सुना तूने? और सुन ले कान खोल के तू, ये सुमन देवी कह रही है तुझे कि अगर तुझे कुछ करना है तो अपने देश कर। अपने अहंकार को देख, अपने आप को देख। और मैं क्या कहूँ तुझसे? खैर, एक अच्छे इंसान के सामने एक 2 नंबर के आदमी की कोई औकात नहीं होती, ठीक है। तू जी किसके लिए रहा है? कमा किसके लिए रहा है? तू तो 2 रोटी खा के भी जिंदा रह सकता है। किसके लिए कमा रहा है तू? दिखावे के लिए या अपने बॉडी गार्डों को तनख्वाह देने के लिए कमा रहा है तू? खाता तो तू वही 2 रोटी है, सोता वही 6 फुट के बिस्तर पर है और हगता जाके सुबह बदबू वाली लैटरिन है। तो तू क्या कर रहा है अपने जीवन में? अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा ले अभी तेरे पास समय है, वरना अंत समय पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राधे राधे दोस्तों। ये वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि दिखावा कर करके दिमाग ख़राब कर दिया यार, हैं। हम लोगों को चिढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने हिंदुस्तान के लोगों को चिढ़ा रहा है ये अंबानी, हैं। बताइए।